मां बगलामुखी शक्तिपीठ जौंती में देवसर माता धाम का भव्य भूमि पूजन संपन्न। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में रचा गया इतिहास। मां बगलामुखी शक्तिपीठ जौंती दिल्ली में देवसर माता धाम के भव्य भूमि पूजन समारोह का आयोजन वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि विधान के साथ अत्यंत श्रद्धा भक्ति एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा तथा दिल्ली, हरियाणा और विभिन्न क्षेत्रों से अनेक गणमान्य अतिथियों, समाजसेवियों, धर्म प्रेमियों एवं जनप्रतिनिधियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। भूमि पूजन के साथ ही श्री पहाड़ी वाली माता, श्री देवसर वाली माता एवं श्री भोजा वाली माता के भव्य मंदिरों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। वैदिक ऋचाओं, हवन एवं जयघोषों के बीच पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के लिए भिवानी के गौरवशाली इतिहास एवं देवसर माता धाम की आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया गया, जिसे उपस्थित सभी श्रद्धालुओं एवं अतिथियों ने अत्यंत सराहा। इस अवसर पर कथा व्यास परम पूज्य 1008 श्री श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि ये दिन सनातन संस्कृति के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवसर माता धाम आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था, संस्कृति, सेवा एवं आध्यात्मिक शिक्षा का एक महान केंद्र बनेगा, जहां श्रद्धालु अपनी प्राचीन परंपराओं एवं धार्मिक मूल्यों से जुड़ सकेंगे। मां बगलामुखी शक्तिपीठ जौंती के अध्यक्ष श्री विजय गर्ग ने कहा कि ये दिव्य कार्य मां बगलामुखी एवं मां पीताम्बरा की असीम कृपा से प्रारंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि देवसर माता धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति, सेवा, गौ संरक्षण, आध्यात्मिक जागरण एवं जन कल्याण का एक विशाल केंद्र बनेगा। उन्होंने इस पुण्य कार्य में सहयोग देने वाले सभी ट्रस्टियों, दानदाताओं, समाज सेवियों एवं श्रद्धालुओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों ने श्री विजय गर्ग के इस दिव्य संकल्प एवं अथक प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देवसर माता धाम भविष्य में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा। भूमि पूजन के उपरांत श्रद्धालुओं ने श्री राम कथा महायज्ञ का रसपान किया तथा प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धा, सेवा एवं भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। समारोह में अनेक गणमान्य अतिथि एवं समाजसेवी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से श्री नरेश मित्तल सिग्नेचर ग्लोबल, श्री नवल किशोर गोयल अशोक विहार, श्री शिरीष गुप्ता देवांग रोहिणी, श्री तुषार गर्ग शारदा निकेतन, श्री मुकेश गर्ग दीपाली, श्री प्रदीप भैया, श्री अनिल अग्रवंशी, श्री राजेश मित्तल आदर्श नगर, श्री संजय गुप्ता पूर्व चेयरमैन नरेला मंडी, श्री हंसराज रल्हन सोनोटेक मीडिया, श्री विनय सिंघल बीपीएमएस, श्री एनआर जैन बीपीएमएस, श्री राजकुमार कसेरा बीपीएमएस, श्री बसंत मित्तल राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रवाल सम्मेलन, श्री नथुराम जैन कोषाध्यक्ष अग्रवाल सम्मेलन, श्रीमती अनीता मुकीम अध्यक्ष अग्रवंश परिवार, श्री सुरेंद्र रौतेला अध्यक्ष केदारनाथ मंदिर, श्री अनिल मेहदी रत्ता केशवपुरम, श्री पवन कुमार गुप्ता मॉडल टाउन, श्री संजय अग्रवाल द्वारका, श्री राम बाबू सुगला, श्री सुशील जैन सरस्वती विहार, श्री सज्जन गुप्ता अशोक विहार, श्री निर्मल बंसल, श्री मदन गर्ग शक्तिनगर, श्री मनोज कुमार गर्ग मॉडल टाउन, श्री नरेश एरन मुख्य संरक्षक केदारनाथ मंदिर, श्रीमती निधि गुप्ता रोहिणी, श्री रतनलाल देवसर धाम, श्री संजय भूत देवसर धाम, श्री संजय भोजराज, श्री संजय प्रभाकरण, श्री संजय वैद्य, श्रीमती रूपाली कसेरा, श्रीमती आंचल जैन, श्री सुमित गोयल, विधायक श्री तिलक राम गुप्ता, विधायक श्री कुलवंत राणा, श्री सतवीर दबास एवं श्री प्रदीप वत्स भाजपा मौजूद रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जगत गुरु रामानंद आचार्य स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी, जिनसे हम आज जानेंगे कि इस मंदिर निर्माण का जो नींव रखी गई विजय गर्ग जी द्वारा, उस पर उनका क्या अनुभव है। सर, क्या महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे? श्री सीताराम जी महाराज की जय। हमारा अनुभव यही है, ये भव्य दिव्य नव्य बगलामुखी पीताम्बरा पीठ का निर्माण हो रहा है। भविष्य में इसकी ख्याति दिग दिगंतर पर फैलेगी और भारत की अद्वितीय पीठ का निर्माण हो रहा है। हम समझते हैं कि ये महाभारत काल के बाद ये है अनुपम पीठ होने जा रही है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने स्थापना कराई थी, जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। ये पीठ पीताम्बरा देवी का दतिया में स्थापित हुआ और अब युग परिवर्तन होते ही कलिकाल में जौंती दिल्ली के पावन क्षेत्र में ये दिव्य पीताम्बरा पीठ का निर्माण होने जा रहा है।
महाशक्तियाँ, ये दिव्य शक्तियाँ हैं, इनके आगमन के पूर्व ही अनुभव होने लग जाता है। जैसा कि आज हजारों राम भक्तों, वैष्णवों और शैक्त, शाक्त, गणपत्य इत्यादि सभी समाज के लोगों ने आज इसके भूमि पूजन में भाग लिया है। निश्चित ही ये बहुत ही दिव्य और मनोकामना सिद्ध पीठ होगी। तो आज आप भिवानी के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भिवानी के लोगों को यही कहेंगे कि सब तन मन धन से लग जाएं, माता पीताम्बरा की पीठ ऐसी निर्मित करें कि यहाँ से दिव्य वैकुंठ तक की उनकी कीर्ति ध्वजा फहराए। कि भिवानी वालों ने बड़ा ही सुंदर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण कराया। और देवसर वाली माता जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई माता जी के तो कहना ही क्या, देवसर वाली माता जी तो समस्त क्षेत्र की कुल देवी ही हैं। कुल देवियों की पूजा आराधना आज से नहीं अनादिकाल से चली आ रही है, और ये देवी आज की नहीं है, अनादिकाल से देवी हैं। तो उनकी स्थापना होने जा रही है, ये भी हमारे क्षेत्रवासियों के लिए परम लाभ की प्राप्ति है। धन्यवाद महाराज जी कि आपने अपने सुविचार हमारे साथ व्यक्त करे। विजय जी, आज के जो इस मंदिर निर्माण की आपने जो नींव रखी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब कुछ पहले से तय था। जोंती गांव में एक बहुत ही पुराना, करीब 1000 साल पुराना स्वयंभू एक शिवलिंग है। भगवान शिव यहाँ पर पिछले 1000 साल से विराजित हैं, और शक्ति के बिना शिव अधूरे और शिव के बिना शक्ति अधूरी। तो ये भगवान शिव का निर्णय होगा कि वो शक्ति को यहाँ लेकर आए। और भी ज़मीनें थी, और भी जगह थी, हम कहीं भी इस मंदिर का निर्माण करा सकते थे, भगवती की कृपा से माध्यम बन सकते थे, परंतु जोंती गांव में भगवान शिव की वजह से यहाँ आना हुआ। और माता बगलामुखी, 1 साल पहले माँ बगलामुखी की पीठ का भूमि पूजन हुआ था, और आज ही के दिन ये तीनों देवियों का, पहाड़ी वाली माता, देवसर वाली माता और भोजा वाली देवी, इन तीनों देवियों का बहुत भव्य मंदिर बनेगा, उसका भूमि पूजन हुआ। माँ बगलामुखी ने ही मेरे समझ से अपनी तीनों बहनों को यहाँ बुलाया है, और यहाँ एक शक्ति का केंद्र माँ की मर्जी से बनेगा। सर, देवसर वाली माता जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देवसर वाली माता साक्षात दुर्गा स्वरूपा हैं, और देश विदेश माँ के अनन्य भक्त हैं। भिवानी जिले के लोग ही नहीं, पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान माँ देवसर धाम को नमन करता है, और उनकी कृपा समय समय पे आशीर्वाद लेकर प्राप्त कर रहा है। आपके दिमाग में क्या ख्याल आया सर, जो आपने ये सोचा कि आपको मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पे इस जगह नींव रखी है? देखिए, मुझे ख्याल नहीं आया, ये तो भगवती का कोई आदेश हुआ होगा, और भगवती ने हमें एक माध्यम के रूप में चुना। उसके लिए भगवती का कोटि कोटि नमन है कि मुझे अपना माध्यम बना लिया। बाकी ये जो संकल्प है, ये सभी भाइयों के सहयोग से पूरा हो रहा है। इसमें हमारे बहुत भाई हैं जिनका आर्थिक सहयोग है, तन मन का सहयोग है। हमारे सभी भाई, जिसका भी जितना सहयोग बन पड़ता है, इस मंदिर निर्माण में हो रहा है। भगवती की कुछ कृपा ऐसी भी है कि पिछले 1 साल में कभी भी यहाँ ना कभी सीमेंट ख़त्म हुआ है, ना कभी ईंट ख़त्म हुई, ना कभी सरिया ख़त्म हुआ। और जितने भी ठेकेदार हैं, उनका ये कहना है कि इससे बढ़िया और समय पे भुगतान हमने कभी किसी मंदिर में नहीं देखा। तो ये सब भगवती की कृपा ही है। श्रद्धालुओं के लिए क्या कहेंगे जो रोजाना यहाँ पर आकर कथा सुनते थे, और उनका कितना साथ रहा? देखिए, श्रद्धा बढ़ रही है।
माँ बगलामुखी के विषय में जो लोग नहीं जानते थे, हमारे गुरु महाराज जगत गुरु वल्लभाचार्य जी बहुत ही सरल तरीके से लोगों को माँ बगलामुखी के विषय में बता रहे हैं। और जैसे जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं, हवन करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हो रही हैं। और जब किसी की मनोकामना पूरी होती है तो आस्था और बढ़ती है। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा शक्ति का केंद्र बनेगा, ऐसा माता रानी की कृपा होगी। मैम, आज यहाँ जौनती में माँ बगलामुखी शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके स्थापना के लिए भूमि पूजन हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत अच्छा शुभ दिन है और बगलामुखी माता का जो इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है, आज जिसका भी भूमि पूजन हुआ है, जिन्होंने शुरुआत करी विजय गर्ग जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इसकी नींव रखी। और जितने हमारे ट्रस्टी हैं आज जुड़ते जा रहे हैं, काफ़ी ट्रस्टी हमारे जुड़ चुके हैं, जिसमें पवन गुप्ता जी भी हैं, मैं भी शामिल हूँ उसमें। और आज इतना बड़ा आप देख रहे हैं भव्य हो रहा है। और राम कथा जो गुरु जी के उससे चलने वाली है हमारी 7 दिन, तो वो राम कथा भी और शाम को हमारी शुरू होगी, शाम को 4 से 6 बजे तक। और उसमें तो ये एक भव्य मंदिर बनेगा बगलामुखी माता का। आपने देखा है कि कांगड़ा देवी में भी है आपका मंदिर, और दतिया में भी मंदिर है, चावड़ी बाजार में भी मंदिर है, और ये मंदिर एक जो है विशाल मंदिर बनने जा रहा है। विजय गर्ग जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने एक माँ के पुजारी, एक माता के पुजारी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ कि माँ की मैं भक्त हूँ, बचपन से भक्त हूँ, तो ऐसे व्यक्ति का तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और माता रानी उन पर कृपा बना कर रखें। और जितने भी हमारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, आज आपने देखा बहुत बड़े बड़े लोग भी आए सारे, और इसमें इतने जो ट्रस्टी बने, तो तिलक राम जी भी आए थे, आज हमारे विधायक थे वहाँ के त्रिनगर विधानसभा, तो लोग सारे जुड़ते चले जा रहे हैं, एक महान व्यक्ति लोग आ रहे हैं। और पवन गुप्ता जी इसमें बढ़ चढ़कर बहुत श्रेय ले रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह से आपने पीछे देखा माता रानी की आज ये और रुद्राभिषेक भी हुआ, और नवरात्रे जो गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं। तो ऐसे पावन दिन पर और जो है मैं सबको बधाई देना चाहूँगी। माता रानी की कृपा सब पे बनी ही रहे, असीम कृपा बनी रहे, और माता रानी का ऐसे ही गुणगान होता रहे। और ये लोग दूर दूर से देखिए आज आए हैं, बहुत भीड़ थी जिस समय भूमि पूजन हो रहा था, और बहुत लोग आए हुए थे, पूरी दिल्ली के अंदर से आए थे। और जिस तरह से यहाँ पे जो मंदिर बनेगा, क्योंकि जो इतना प्राचीन मंदिर आज तक अभी बना नहीं है, मतलब बगलामुखी माता का, तो ये पहला मंदिर ऐसा बनने जा रहा है कि जिसकी नींव आज जो है विजय गर्ग जी ने, और जितने ट्रस्टी हमारे लोग हैं, और उसमें जो है मैं भी सीमा निगम और दिल्ली प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और जो है कि मैं भी उसमें शामिल हुई। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो रोज़ बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और जिसके लिए भी एक विशाल मंदिर बनेगा, और पूरी दुनिया में इसका गुणगान होगा। जिस तरह से दतिया का है और जिस तरह से वहाँ का है, उसी तरह से इसका भी गुणगान बहुत होगा। धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ हास्य कवि अनिल अग्रवंशी। बहुत साल से कविता पाठ किए, बहुत मंचों पे संचालन किया, लेकिन आज इस पवित्र कार्य में संचालन का अवसर मिला। मैं आभार व्यक्त करता हूं विजय गर्ग जी का, जिन्होंने उनकी टीम ने एक बड़ा संकल्प लिया है। मैं अभी मंच पे भी बोला कि दिल्ली एक ऐतिहासिक नगरी, दिल्ली एक राजनीतिक नगरी के नाम से जानी जाती है, लेकिन मुझे पता है कि दिल्ली धीरे धीरे आध्यात्मिक नगरी हो गई है। जैसे हम उज्जैन जाते हैं बाबा के दर्शन करने, माता वैष्णो देवी जाते हैं, जैसे हम ना जाने कितने तीर्थों पर जाते हैं। अयोध्या प्रसिद्ध हो गया श्री राम जी के नाम से, वृंदावन हो गया प्रसिद्ध कृष्ण जी के नाम से। पूरा देश मेरा धर्म में है, संस्कार में है, अध्यात्म में है। लेकिन दिल्ली में खाटू धाम बने, चाहे बरगट वाले बाबा हनुमान जी, उसके अलावा चाहे झंडे वाली माता हो, कालका देवी हो, छतरपुर मंदिर हो, ऐसे तमाम मंदिर दिल्ली में हैं। और उसी श्रृंखला में ये शक्तिपीठ बगलामुखी माता का मंदिर मुझे लगता है इतना भव्य बनेगा कि पूरे विश्व में नाम होगा। माँ बगलामुखी सतयुग में जिनका प्राकट्य हुआ, और कलयुग के अंदर भी जिनकी स्थापना मंदिर की दतिया में एमपी में भगवान कृष्ण द्वारा हुई, ऐसी मैया जो रिद्धि सिद्धि की देवी है, शत्रुओं का नाश करने वाली है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली मेरी बगलामुखी माता का ये मंदिर विजय गर्ग जी और उनकी पूरी टीम बना रही है। इसके अलावा एक बड़ा संकल्प ये हुआ, भिवानी गाँव के अंदर, भिवानी शहर के अंदर तमाम गाँव आते हैं, उसी में ही मेरी माता देवसर देवी, भोजा वाली पहाड़ी माता, वो तीनों माता हमारी कुल देवी हैं। यहाँ उनकी भी आज 19 जुलाई को हमारा उनका भूमि पूजन पूरे समाज ने मिलकर किया।
ये बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। बगलामुखी माता का मंदिर प्रारंभ हो चुका है, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति बनेगी, श्री यंत्र बनेंगे, शिव दरबार बनेगा और ये तीनों मूर्तियों की स्थापना होगी। दूर दूर से भक्तजन दर्शन करने आएंगे, चाहे वो जो भी कुल देवी है कहीं पर भी रहते हो विश्व में, वो माँ के दर्शन करेंगे। जोंती गांव का आभार जिन्होंने ये जमीन दी और उनका प्यार कि 1100 कलश उठाए गए 15 तारीख को। लगातार राम कथा का आयोजन हो रहा है यहाँ पर और जितने भक्तजन हैं मन से जुड़े हुए हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, सबको एक समान भाव से देखा गया है। महाराजा अग्रसेन जी के नाम से ये मुख्य द्वार बनाया जा रहा है। 32 कमरे यहाँ बनेंगे जिसके अंदर 4 बड़े हॉल होंगे, एक ऑडिटोरियम बनेगा। गौ माता, छोटी गौ माता जिनकी सेवा के लिए गौशाला बनाई गई है, गुरुकुल के बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम किया गया है। अतिरिक्त इसके और भी बहुत सारे प्रकल्प हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो पीजी के रूप में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि विजय गर्ग जी ने पिछले 10 महीनों के अंदर ये संकल्प लिया और उनके साथ जो टीम जुड़ी हुई है वो भक्ति भावना से प्रेरित है। वो टीम किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, उनको कोई नाम नहीं चाहिए, वो केवल माँ के चरणों में आकर यहाँ पर आज मैंने देखा यहाँ पर कितने भक्तजन आए, बड़ा विधिवत रूप से काम शुरू हुआ। इतनी गर्मी में इतनी दूर से लोग आए, ये उनकी आस्था का, श्रद्धा का, प्रेम का प्रतीक है उनके मन में। मेरे सनातन के प्रति आस्था है, मेरा देश जागेगा, मेरा हिंदुत्व जागेगा, मेरे मन के हमारे तमाम नए बच्चों के अंदर ये प्रेरणा जागृत होगी। जोंती गांव का पुण्य आभार और आप सब चैनल वालों का आभार जो इतनी बढ़िया कवरेज कर रहे हैं, वरना राजनीतिक कवरेज और कवरेज से लोगों को फुर्सत नहीं है। आप बेहतरीन कवरेज करके इसको पूरी दिल्ली में पहुंचाइएगा जिससे मेरी माता का गुणगान छोटे बच्चे आने वाली पीढ़ियां भी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय माता की। आज हमारा सौभाग्य हुआ कि हम आज माता देवसर रानी के भूमि पूजन पे हमारे को सौभाग्य मिला। जो माता के भूमि पूजन पे हम आ चुके हैं। हम विजय जी का सबके बहुत बहुत आभारी है जो हमारे को ये सौभाग्य प्रदान हुआ। मैं सभी भक्तजनों का, सभी का हाथ जोड़ के खूब धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। शक्तिपीठ पे सर आज हम माँ बगलामुखी शक्तिपीठ से पहले ही जुड़े हुए हैं विजय जी की वजह से जी। ठीक है जी। आज हमारे को सौभाग्य मिले माता देवसर रानी की भूमि पूजन के लिए। सभी भिवानी वासियों को क्या सभी भिवानी वासियों को हम ये कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा माता देवसर रानी के इस मंदिर से जुड़े और पुण्य के भागी बने। सर आज जौनती में माँ बगलामुखी शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण हुआ है जिसका भूमि पूजन हुआ है यहाँ पे 3 देवियों के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जय माई की। आज विजय जी की वजह से इस इतने बड़े स्थान का एक इतना बड़ा एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है और जो बन गया है, जिसकी आज देवसर माता की जो भूमि पूजन हुआ है। हम दिल से चाहते हैं कि हर आदमी जुड़े, सब पे माई की कृपा बनी रहे। जय माई की। हम तो विजय गर्ग जी के मुरीद ही, इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। भगवान इनको शक्ति दे, माता रानी इनको शक्ति दे। बहुत सज्जन पुरुष हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पड़ोस भी हैं और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मैं तो मतलब इनका मुरीद हूँ कि इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, आज सबको जोड़ा है, टीम को जोड़ा है। आज मंदिर निर्माण जा रहे हैं। आज शीतला माता मंदिर का भी इन्होंने यहाँ पे वो किया है, तो काबिल तारीफ़ है। श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो रोजाना यहाँ पर राम कथा सुनने के लिए मौजूद रहे, सैकड़ों की संख्या में? ये उनकी खुशकिस्मती है जी, उनको राम कथा सुनने को मिल रही है इस एरिया में आके। भाई जहाँ हम दिल्ली से काफ़ी दूर हैं, जहाँ आयोजन नहीं हो पाता था पहले, अब इस एरिया में भी आयोजन हो पा रहा है। दिल्ली हम जहाँ पहले रहते हैं वहाँ तो आयोजन होते ही हैं, लेकिन इन एरियो में आयोजन नहीं हो पाते थे पहले। हम भीड़ से हटके हम रह रहे हैं और भी इन एरियो में आयोजन हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए। भिवानी वासियों के लिए क्या कहेंगे सर, जो जिसके लिए यहाँ पे मंदिर निर्माण किया गया है, यहाँ पर किया जा रहा है? भिवानी वासियों के लिए माता ने आशीर्वाद दिया है जी हमारे को, जो हम यहाँ माता का जो स्थापित कर पा रहे हैं विजय जी, और उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो पा रहा है। ये दिल्ली वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि जितने भी हमारे पूर्वज जो हैं हरियाणा से, राजस्थान से निकल के गए हैं, हम अपने माताओं का पूजन को भूल चुके थे और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम हरियाणा में जाएं, पूरा दिन लग जाता है। और विजय जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है और हम जितने हरियाणा वासी दिल्ली में रह रहे हैं, पीतमपुरा, रोहिणी, शालीमार बाग, द्वारका, ये बहुत सारे परिवार हैं जो हरियाणा से ही निकल के आए, तो हमें एक कमी खल रही थी कि हम अपने देवतुल्य माता जी को पूजने के लिए नहीं जा पाते हैं। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हम हर 15 दिन
में मेहनत में जब भी माता रानी ने बुलावा दिया तो हम आ सकें और उनका आशीर्वाद लें और अपने पूर्वजों ने जो सांस्कृतिक विरासत छोड़ी है उसके साथ हम अपने आप को कनेक्ट कर सकें। तो मैं विजय जी और ये माता बंगलामुखी ट्रस्ट को अपने दिल के हृदय से गहराई से सुशील जैन जी हैं जिन्होंने इतना बीड़ा, अनिल जी हैं जो पूरी टीम है माता बंगलामुखी ट्रस्ट का जिन्होंने बीड़ा लिया है, और हनियारा मैत्री परिवार संघ है जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के ये विजय गर्ग जी के जो कार्य है, पुण्य कार्य, उसमें अपना सहयोग देने का वादा निभाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये मंदिर भव्य रूप से आस्था का केंद्र बने। धन्यवाद। भिवानी के जितने भी भक्तगण हैं देश के कोने कोने में बसे हैं, विदेशों में बसे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? उन सबको यही संदेश देंगे कि आपको हरियाणा भिवानी जाना, देवसर जाना थोड़ा कठिन रहता है, आप दिल्ली आराम से आइए, ट्रेन की सुविधा है, रेलवे की प्लेन की सुविधा है, सुबह आप आएँ, माता रानी का दर्शन लें, आशीर्वाद करें परिवार के साथ, यहाँ ठहरने की व्यवस्था होगी, सब कुछ होगा। और शाम को अपने परिवार के साथ, जैसे हमारे यहाँ एक प्रथा होती है कि हम लोग जब भी कोई नया बच्चा होता है या शादी होती है तो माता के दरबार पे जाके बाल उतराते हैं, माता को पूछते हैं शादी के बाद भी, और कोई घर में नया मेहमान आता है उसमें, तो ये हमारे लिए बहुत एक आस्था का केंद्र बनेगा कि हम यहाँ आकर उस परिपाटी को जिंदा रखें और उसको लगातार भविष्य में भी चलाएं। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं सर, उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे दान के लिए? दान तो चाहिए होता है, बिना दान के तो श्रद्धा जगती ही नहीं। जो श्रद्धालु होता है वो दान देता है तभी श्रद्धा जगती है, और आस्था का केंद्र भी तभी बनता है जब श्रद्धालु आकर दान दें, क्योंकि वो आस्था का महिमा जब ही जगती है। और श्रद्धालुओं से मैं उम्मीद करूंगा कि वो ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या से जुड़ें और इस माता के मंदिर को आस्था का केंद्र, और जो हमने धाम का नाम दिया है वास्तव में धाम का रूप में उनके जो मनोकामना उसको पूर्ण करें।